हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वेगा कि ऑप्शन ग्रीक में एक वेगा का कंपोनेंट है, उसे जनरली मार्केट के इंपैक्ट क्या करता है या फिर प्रीमियम पे इंपैक्ट क्या करता है वेगा। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे कि वेगा का डेफिनेशन क्या है। ओके, सो वेगा इज जनरली आपको ये बताता है कि चेंज इन प्रीमियम आपका प्रीमियम का चेंज बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलेटिलिटी। ओके, सो जनरली वेगा आपको क्या बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा वोलेटिलिटी है वो 1% से बढ़ा या फिर गिरा तो। ओके, एक सिंपल देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लू, लेट्स सी 100 का प्रीमियम चालू है और वोलेटिलिटी है 20। ओके, अभी यहां से सपोज वोलेटिलिटी बढ़ के हो गई 25, तो चेंज कितना आया वोलेटिलिटी का 5%, तो मेरा प्रीमियम क्या है 100 का 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। तो ये जो 100 रुपया चेंज हुआ है ना प्रीमियम, या फिर 150 रुपया चेंज हुआ है, ये क्या मुझे बता रहा है, ये जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो मेरा वेगा क्रिएट कर रहा है। ओके, एक सिंपल देखो, एक डेफिनेशन वाइज अगर आपको लिखना है तो या फिर समझना है तो चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलेटिलिटी। इसका प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाने जाऊं तो लेट्स सी, मैं क्वांट्सएप होम स्क्रीन पे आता हूं, टूल्स एंड ऑप्शन कैलकुलेटर। ओके, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं निफ्टी के साथ। यहाँ पे सपोज निफ्टी है, एक्सपायरी है 22 अगस्त। मैं थोड़ा इसे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कल आज का ही एक्सपायरी है जनरली, और सपोज मैं वोलेटिलिटी रखता हूँ यहाँ पे 20। ओके, एक मिनट, 29 अगस्त, वोलेटिलिटी में रखता हूँ 20। ओके, एंड कैलकुलेट। अगर मैं ये सारे इनपुट्स डाल रहा हूँ तो मेरा कॉल का प्रीमियम कितना आना चाहिए 280 रुपीज, एंड पुट का प्रीमियम कितना आना चाहिए 268 रुपीज। ओके, नाउ यहां पे देखो वेगा, यू कैन सी यहाँ पे वेगा वैल्यू अगर आप देखोगे तो 13.70 है, 13.70 है। दैट मीन्स फॉर ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे वोलेटिलिटी 1% से बढ़ाई तो मेरा प्रीमियम जो है तो 280 में 13 रुपए ऐड हो जाएंगे, पुट में भी 268 में 13 रुपए ऐड हो जाएंगे। एक दिखाता है वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आता हूँ 21 करता हूँ। ओके, एंड कैलकुलेट। ओके, कैन सी 293, 280 का प्रीमियम बस 1% वोलेटिलिटी चेंज होने से वजह से 293 हो गया। मैंने ना डायरेक्शन में चेंजेस लिया ना स्ट्राइक्स में चेंजेस लिया, मैंने सिर्फ वोलेटिलिटी पे बेसिस पे ट्रेड्स बनाए। तो जनरली वेगा जो ये कंपोनेंट है ये सेलर के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बायर के पर्सपेक्टिव से भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पे और इन डिटेल आपको बताने जाऊं तो देखो वेगा का जो इंपैक्ट होता है वो मैक्सिमम इंपैक्ट होता है एटीएम स्ट्राइक पे। एटीएम स्ट्राइक पे। ओके, कभी भी आप अगर ऑप्शन चेन ओपन करके देखोगे तो वेगा का जो इंपैक्ट रहेगा मैक्सिमम टाइम एटीएम पे रहेगा। क्यों? इसका रीजन भी है। देखो अगर मैं एटीएम, सपोज अगर मैं एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम स्ट्राइक को देखो तो देखो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक का जो प्रोबेबिलिटी है वो आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का ज्यादा होता है, राइट? जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं, एक्सपायरी नजदीक आती है, वही आईटीएम स्ट्राइक्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो इन द मनी क्लोज होने का ज्यादा होता है। लेकिन एटीएम एक ऐसे अनसर्टन स्ट्राइक्स है जनरली जो आपको हेल्प करती है, या फिर ये ऐसी स्ट्राइक है जो अनसर्टन होती है, वो एक हाथ दो मूवमेंट के वजह से एट द मनी भी हो सकती है और इन द मनी भी हो सकती है। ओके, एक सिंपल यहां पे लिख लेता हूं, एटीएम इंपैक्ट हाई। ओके, किसका? वेगा का। ओके, अभी अनसर्टन स्ट्राइक है इसलिए। ओके, नाउ इसके आगे जो मैं बताने वाला हूं ना वो एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है? अभी देखो अगर मैं एक ग्राफ बना लूं यहां पे, ओके, एंड यहां पे मैं वेगा का इंपैक्ट रखूं। लेट्स सी यहां पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और सपोज यहां पे डेक्स टू एक्सपायरी में रख लेता हूं समवेयर अराउंड 30, 25, 20, 15, 10। ओके, सो वेगा का अगर आप इंपैक्ट देखोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा। मतलब अगर मैं फार एक्सपायरी पे हूं, ओके, तभी मेरा वोलेटिलिटी अगर बढ़ा तो वेगा का इंपैक्ट ज्यादा होता है। नियर बाय एक्सपायरी तो मेरा वेगा का इंपैक्ट मिलेगा लेकिन कम मिलेगा एज कंपेयर फार एक्सपायरी। सिंपल अगर मैं अगेन एक एग्जांपल के साथ आऊं, देखो मैं यहां पे 22 अगस्त रखता हूं और 20 का वोलेटिलिटी रख रहा हूं मैं। ओके,
20। ओके, दो केस ले रहे हैं हम लोग, एक रख रहे 29 अगस्त एक्सपायरी, व्हाट वाज माय वेगा इंपैक्ट, इट्स 13.70। दोनों स्ट्राइक्स पे सेम है। अभी देखो मैं सिर्फ यहां पे ना कुछ चेंज नहीं करूंगा, मेरा वोलेटिलिटी का इंपैक्ट भी सेम रखूंगा, बस मैं एक्सपायरी नजदीक आऊंगा। ओके, मैं आया करंट एक्सपायरी पे, कैलकुलेट, यू कैन सी वेगा इंपैक्ट कितना है 5, स्ट्राइक सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन मेरा वेगा का इंपैक्ट स्पेसिफिकली कम हो रहा है। भाई तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक निकल के ये आता है कि जैसे जैसे मैं फार एक्सपायरी जाऊंगा, मेरा वोलेटिलिटी बढ़ने से मेरा वेगा बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जैसे जैसे मैं नियर बाय एक्सपायरी आ रहा हूं तो बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी मेरा वेगा बढ़ेगा, लेकिन जो फार एक्सपायरी पे बढ़ रहा है उससे कम बढ़ेगा। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जनरली बेस पे बहुत ज्यादा ट्रेड्स बनाते हैं लोग। नाउ सिंपल देखो, अगर मैं इसका ट्रेड सेटअप आपको बताने जाऊं तो क्या बनेगा, तो जनरली देखो कॉल एंड पुट का वैल्यू क्या बता रहा है, बढ़ेगा या गिरेगा, वेगा बता रहा है, चेंज इन वोलेटिलिटी। तो अभी पर्सपेक्टिव देखो, अगर मैं बायर पर्सपेक्टिव से देखूं तो प्रीमियम बढ़ने से मुझे फायदा होगा। तो जब भी बाजार में लॉन्ग वोलेटिलिटी के ट्रेड्स रहेंगे या फिर वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे, कब बढ़ते हैं, जब बाजार में इवेंट रहेगा, कभी भी स्टॉक का कोई रिजल्ट रहेगा, अर्निंग डिसाइड होनी रहेगी, तब भी स्पेसिफिकली बाजार में जो है वोलेटिलिटी स्पाइक अप करती है। तो व्हाट आई डू, मैं वहां पे जाके एटीएम कॉल एंड पुट बाय करूंगा। एटीएम कॉल एंड पुट मैं क्यों बाय करूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी का इंपैक्ट ज्यादा आएगा एटीएम स्टॉक्स पे, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा वोलेटिलिटी की वजह से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। सिंपल देखो, ट्रेडिंग ऑप्शंस आर्किटेक्ट कस्टम एटीएम कॉल एंड पुट में बाय करूंगा। ओके, मैं यहां पे आया हूं एंड पुट सेम स्ट्राइक, और एक्सपायरी में थोड़ा दूर का रख रहा हूं ये। ओके, एक ओके, नाउ यू कैन सी मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगी, लॉन्ग स्ट्रेडल। ओके, नाउ सिंपल देखो, अगर आप यहां पे देखोगे तो 24,825 जो है वो मेरा सपोज करंट मार्केट प्राइस है, नजदीक का स्ट्राइक है। ओके, यहां पे पीएनएल का दिख रहा है 22 अगस्त का 30। अभी देखो यहां से सपोज वोलेटिलिटी 10 से बढ़ गई। ओके, बाजार में मैं चेंज ही नहीं करूंगा प्राइस, सिर्फ वोलेटिलिटी मेरी बढ़ गई, तो इंपैक्ट क्या आता है कि बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। अभी देखो सेम लेवल पे 24,825 जहां पे 30 रुपीज का लॉस दिख रहा था, वहीं पे मेरा 671 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीज है, तो लोग यहाँ पे कभी कभी डायरेक्शंस पे ट्रेड नहीं बनाते, डायरेक्शंस पे ट्रेड बनाना कभी कभी हम लोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाजार हर टाइम डायरेक्शन देता है ऐसा नहीं है। तो वोलेटिलिटी बेस पे भी ट्रेड्स बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। अभी वही चीज अगर मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी गिर सकती है, तो मैं क्या करूंगा, एटीएम कॉल एंड पुट जाके बेचूंगा। तो जनरली मैं क्रिएट कर रहा हूं शॉर्ट स्ट्रेडल। ओके, तो आपका पे ऑफ कुछ इसमें मिलेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना दिख रहा है, पेनल 22 अगस्त 30 रुपीज का दिख रहा है। सपोज यहां से वोलेटिलिटी जो है वो 10% गिर गई। ओके, मैं यहां पे रिड्यूस कर लेता हूं वोलेटिलिटी। चलो बाय 5% कर लेता हूं। ओके, यू कैन सी सेम लेवल पे जहां पे 30 रुपए का प्रॉफिट था, वहां पे 380 का प्रॉफिट दिख रहा है। सो ये जो ट्रेड्स है ना, ये जनरली हम लोग कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेगा इफेक्ट, या फिर जनरली जो ग्रीक्स के बेस पे हमें ट्रेड्स बनाना रहता है। तो सो दैट्स इट फॉर द टुडे। अगर आपको वेगा के बारे में और जानना है तो प्लीज एक बार सारी चीजें नीचे लिखी हुई है, एक बार वो भी रीड कर लीजिएगा और FAQs भी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।